देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में धर्मांतरण पे सुनवाई हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बहुत ही सीरियस मैटर है। बहुत सारे इसमें इंटरवेंशन एप्लीकेशन आई हैं, टोटल 8 एप्लीकेशन आई हैं हमारी पीआईएल का विरोध करने के लिए। कोई कह रहा था पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कोई कह रहा था ये पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर है। इस तरीके के अलग अलग एलिगेशन लगाए गए हैं। करुणानिधि की जो डीएमके पार्टी की तरफ से भी पिटीशन आई हुई है, तमिलनाडु सरकार भी आई हुई है। सबके ऑब्जेक्शन को कोर्ट ने डिनाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है। कोर्ट ने कहा है ये मैटर सीरियस है, इस पर सुनवाई करेंगे। आज कोर्ट ने यह भी कहा है कि सॉलिसिटर जनरल के साथ साथ अटॉर्नी जनरल भी इसमें अपीयर करेंगे। मिस्टर अरविंद दातार जो सीनियर एडवोकेट हैं वो भी इसमें रहेंगे। और कोर्ट ने कहा है कि हम इस पूरे मुद्दे को अंतिम पड़ाव तक ले जाएंगे, इस पर डिटेल हियरिंग करेंगे और इस पर हम जजमेंट पास करेंगे। बार बार चूंकि मेरी पिटिशनर मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा था, तो कोर्ट ने इस मैटर को सुओ मोटो ले लिया है। सुओ मोटो लेने का मतलब है कि कोर्ट अच्छी तरीके समझता है कि मैटर बहुत सीरियस है, इसका कुछ न कुछ फैसला होना चाहिए। तो अब 14 तारीख को जब इस मामले पर अब इस पे 7 फरवरी को सुनवाई होगी। 7 फरवरी तक सेंट्रल गवर्नमेंट को राज्यों से बात करके डेटा इकट्ठा करना है। आज हमने भी बहुत सारी किताबें हैं, उसमें हमने करीब 10 किताबें इकट्ठा किया है जो कन्वर्जन के ऊपर है, जिसमें मुस्लिम्स कन्वर्जन की बात भी है, क्रिश्चियंस कन्वर्जन की बात है। उसमें एक किताब फॉर्मर कैबिनेट मिस्टर अरुण शौरी जी ने लिखा है, हार्वेस्टिंग द साउल, वो भी मैंने कोर्ट के सामने हम रखेंगे। सीताराम गोयल जी की किताब है। ऐसी 10 किताबें हैं जो स्पेसिफिक डेटा के साथ हैं, जिसमें लिखा हुआ है कब कब कहाँ कहाँ कन्वर्जन हुआ है, कब मुस्लिम्स ने कन्वर्जन कराया है, कब क्रिश्चियंस ने कन्वर्जन कराया है। और जोशुआ प्रोजेक्ट जो बहुत ही सीरियस प्रोजेक्ट चल रहा है, भारत में एक जोशुआ प्रोजेक्ट चल रहा है और जोशुआ प्रोजेक्ट का पर्पज है इस देश की डेमोग्राफी को चेंज करना। हमने उस जोशुआ प्रोजेक्ट के बारे में भी कोर्ट को बताया है। अब 7 फरवरी को उस पर डिटेल हियरिंग होगी। एक और बात है, सुप्रीम कोर्ट में आज एक और मैटर आया था कि आपकी 5 पिटीशन पड़ी है। उस पिटीशन में ये मांग की गई थी कि जो 5 राज्य सरकारों ने जो कमेटी बनाई है उसको खारिज किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। साफ कहा है कि इस तरह का की कमेटी बनाना सरकार का अधिकार है, जब तक कि कोई लॉ पास न हो तब तक हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट ने आज जो डिसीजन दिया है मैं उसका स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा है, राज्यों के पास ये अधिकार है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में कमेटी बना सके, कमेटी सबसे डिस्कशन कर सके, कमेटी सबसे डिस्कस करके अपनी रिकमेंडेशन भी गवर्नमेंट को दे सके। ये राज्यों के पास अधिकार है। हमने 5 पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है, 5 सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मेरी पहली पीआईएल है, लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर होनी चाहिए, वो हिंदू की बेटी हो या मुस्लिम की बेटी की हो। आज की डेट में हिंदू की बेटी की शादी की जो मिनिमम एज है वो 18 साल है, मुस्लिम बेटी की शादी की जो मिनिमम एज है वो मात्र 9 साल है। तो ये बंद होना चाहिए, भारत सेकुलर कंट्री है। इसी तरीके से हमारी दूसरी पीआईएल है कि तलाक का प्रोसीजर सबका एक होना चाहिए। अभी हिंदू बेटियों का तलाक होता कोर्ट के जरिए होता है, लेकिन मुस्लिम बेटियों का तलाक आज भी एसएमएस के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए, कुरियर के जरिए आज भी हो रहा है। ट्रिपल तलाक भले खत्म हो गया, लेकिन तलाक़े हसन, तलाक़े एहसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े सुन्नत, तलाक़े किनाया, ये 5 तरीके के तलाक आज भी चल रहे हैं। उन 5 तलाकों को हमने चैलेंज किया हुआ और हमने कहा कि प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबके लिए कॉमन होना चाहिए। मेरी तीसरी पीआईएल है, मेंटेनेंस सबको मिलना चाहिए। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख की बेटी को मेंटेनेंस मिलता है, लेकिन मुस्लिम बेटियों को केवल मेहर की रकम मिलती है। वो एक बार मिल जाती है 10,000, 15,000, 20,000 रुपये। उसको 2-4 साल, 6 साल या 10 साल जब तक उसको समस्या है तब तक उसको कोई मेंटेनेंस नहीं मिलता, इसलिए वो मेंटेनेंस भी मिलना चाहिए। तीसरी मेरी पीआईएल है। चौथी मेरी पीआईएल है, जिस तरीके से हिंदू बेटियों को बच्चा गोद लेने का अधिकार है, बच्चे के भरण पोषण का अधिकार है, ऐसे मुस्लिम बेटियों को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार मिलना चाहिए, बच्चे के भरण पोषण का अधिकार मिलना चाहिए। और 5वीं मेरी पीआईएल है, प्रॉपर्टी का राइट, विरासत का अधिकार, वसीयत का अधिकार जैसे हिंदू बेटियों को है ऐसे मुस्लिम बेटियों को मिलना चाहिए। ये 5 पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अल्टीमेटली राज्य सरकारें यूसीसी लागू नहीं कर सकती हैं, यूसीसी तो केंद्र ही लागू कर पाएगा, क्योंकि जितने कानून हैं, जितने पर्सनल लॉ हैं, वो सारे सेंट्रल एक्ट है। 1937 का शरीयत एक्ट वो भी सेंट्रल एक्ट है, शादी विवाह की उम्र का एज वो भी सेंट्रल एक्ट है, गुजारा भत्ता वाला कानून वो भी सेंट्रल एक्ट है, एडॉप्शन गार्जियनशिप का कानून वो भी सेंट्रल एक्ट है। तो सारे चूंकि सेंट्रल एक्ट है तो अल्टीमेटली लागू सेंट्रल को ही करना पड़ेगा, लेकिन राज्य सरकारें कमेटी बना के अपनी तरफ से रिकमेंडेशन भेज सकती हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मैं स्वागत करता हूँ।